नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गांजे का पौधा उगाना, गांजा रखना, बेचना, खरीदना, ले जाना, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजना, हर स्थिति में समान अपराध नहीं माना जाता। एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 20 इन सभी अपराधों और उसकी मात्रा के अनुसार अलग-अलग सजा का प्रावधान करती है। आइए इसे आसान भाषा और उदाहरणों के साथ समझते हैं। एनडीपीएस एक्ट धारा 20। यदि कोई व्यक्ति एनडीपीएस एक्ट, उसके नियमों, आदेशों या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए गांजा से संबंधित कोई कार्य करता है, तो उसे धारा 20 के तहत दंडित किया जाएगा। इस धारा को समझने के लिए इसे दो भागों में बांटा गया है। ए है कैनाबिस के पौधे की खेती करना। बी है कैनाबिस से जुड़े अन्य कार्य, जैसे कि उत्पादन, निर्माण, कब्जा, खरीदना, बेचना, परिवहन, उपयोग, अंतर्राज्य के आयात, अंतर्राज्य के निर्यात। आप इन दोनों भागों को अलग अलग समझते हैं। फर्स्ट ए है कैनाबिस के पौधे की खेती। यदि कोई व्यक्ति बिना वैधानिक अनुमति के गांजे का पौधा उगाता है, तो यह धारा 20A के अंतर्गत अपराध है। अब बात करते हैं दंड के बारे में। अधिकतम 10 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या न्यायालय दोनों से दंड दे सकता है। उदाहरण, मान लीजिए राम ने अपने खेत में बिना किसी सरकारी अनुमति के गांजे के पौधे लगाए। चाहे पौधों की संख्या कम हो या ज़्यादा, केवल अवैध खेती करना ही अपराध है। ऐसी स्थिति में राम के खिलाफ धारा 20A के अंतर्गत मामला दर्ज होगा और उसे 10 वर्ष की सजा तथा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कैनाबिस से जुड़े अन्य अपराध। यदि कोई व्यक्ति गांजा उगाने के अलावा उससे संबंधित अन्य गतिविधियां करता है, तो यह धारा 20 भी लागू होगी। अब यहाँ सजा इस बात पर निर्भर करती है कि बरामद मात्रा कितनी है। एनडीपीएस एक्ट मात्रा को 3 भागों में बांटता है। अल्प मात्रा से अधिक लेकिन वाणिज्यिक मात्रा से कम, वाणिज्यिक मात्रा। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। अल्प मात्रा। यदि अपराध अल्प मात्रा से संबंधित है तो अधिकतम 1 वर्ष तक का कठोर कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। मान लीजिए पुलिस किसी व्यक्ति के पास से इतनी मात्रा में गांजा बरामद करती है जो कानून के अनुसार अल्प मात्रा में आती है। ऐसी स्थिति में अदालत इस धारा के तहत अधिकतम 1 वर्ष तक की सजा तथा 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों दे सकती है। बी है अल्प मात्रा से अधिक लेकिन वाणिज्यिक मात्रा से कम। इसे सामान्य भाषा में इंटरमीडिएट क्वांटिटी कहा जाता है। इसमें 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। मान लीजिए किसी वाहन की तलाशी के दौरान पुलिस को इतनी मात्रा में गांजा मिलता है जो अल्प मात्रा से अधिक है लेकिन वाणिज्यिक मात्रा से कम है, तो ऐसी स्थिति में आरोपी पर यह धारा लागू होगी। उसे 10 वर्ष की सजा तथा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सी है वाणिज्यिक मात्रा। यह सबसे गंभीर श्रेणी है। यदि मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है तो कानून अत्यंत कठोर हो जाता है। कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास जो 20 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और कम से कम 1 वर्ष का जुर्माना जो 2 लाख तक हो सकता है। यदि न्यायालय उचित कारण लिखित रूप में दर्ज करे तो 2 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उदाहरण, मान लीजिए पुलिस ने ट्रक से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया जो कमर्शियल क्वांटिटी की श्रेणी में आता है, तो ऐसी स्थिति में आरोपी को कम से कम 10 वर्ष की सजा तो होगी ही, परिस्थितियों के अनुसार उसे 20 वर्ष तक की सजा और 2 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। निष्कर्ष, एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 का उद्देश्य कैनाबिस के अवैध खेती, कब्जा, खरीद फरोख्त, परिवहन और स्मगलिंग पर नियंत्रण स्थापित करना है। कानून अपराध की गंभीरता का आकलन मुख्यतः बरामद मात्रा के आधार पर करता है। जितनी अधिक मात्रा उतनी कठोर सजा। इसलिए इस धारा को समझते समय ए और बी तथा स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी या कमर्शियल क्वांटिटी के बीच का अंतर याद रखना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।